स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप ने कल शाम को एक दस्तखत की और इसके साथ ही भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया और धमकी अभी भी दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे में टैरिफ और बढ़ेगी। रूस और भारत की दोस्ती से ट्रंप परेशान है, ये पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप की बातों को भारत ने दरकिनार किया, जवाब भी दे दिया। लेकिन ऐसे में शेयर मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, टैरिफ लगने के बाद भारत के शेयर मार्केट में और अमेरिका के शेयर मार्केट में क्या कुछ हालचाल है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान शेयर मार्केट के एक्सपर्ट वशिष्ठ गाला जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज़ पर। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो वशिष्ठ जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस टैरिफ का जो खेल चल रहा है, इसके बाद शेयर मार्केट भारत का कैसा है, अमेरिका में इसका क्या असर दिख रहा है? देखो, अमेरिका के लिए तो वो पॉजिटिव न्यूज़ है कि वो डोमिनेट कर पा रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स तो अभी हमें पता चलेगा क्योंकि अब खुलेगा जब हमारा शाम होता है। बट आज इंडिया की मार्केट जब खुली तो तबाही मची और बहुत लॉस हुआ। और लकीली एंडिंग में हम रिकवर कर पाए, तो कल से ज्यादा हम हल्के पॉजिटिव में है। और रिकवर इसके लिए कर पाए क्योंकि मार्केट में न्यूज आया कि हमारे जो इंडियन ऑयल कंपनीज है अब वो रशिया से टेम्पररी ऑयल नहीं लेंगे। और ये इसलिए किया था क्योंकि ट्रंप ने ओपन धमकी दिया था कि ये 25% फिर एडिशनल 25% यानी टोटल 50% टैरिफ कहानी की शुरुआत है। मैं और टैरिफ लगाऊंगा, मैं और अच्छे दिन लाऊंगा, यानी ये ट्रंप की दादागिरी है। और एक चीज आपको समझना है इंडिया के लिए, फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट और फ्यूचर ऑफ बिजनेस, कि अगर ये टैरिफ वॉर होता नहीं है 10 लाख से ज्यादा जॉब्स अगले 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। 10 सर लाख से सर ज्यादा। विस्तार से बताइएगा। लेकिन ये एक लाइन आपने कही कि भारत रूस से तेल नहीं लेगा, उसको थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए, नहीं लोगों को ये समझ बिल्कुल में आएगा कि भारत और रूस का ट्रेड ही खत्म हो रहा नहीं, ट्रेड नहीं, अभी के लिए पॉज किया है। है। देखो, ट्रंप ने क्या बोला है और यूरोपियन यूनियन क्या बोल रहा है कि आप रशिया से तेल ले रहे हो तो रशिया को पैसा मिल रहा है, इसलिए रशिया यूक्रेन को अटैक कर रहा है, समझौता नहीं कर रहा। तो अब इंडियन गवर्नमेंट के पास और ऑयल कंपनीज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने टेम्पररी निगोशिएशन करने के लिए उनको बोल दिया कि भाई अब हम तेल टेम्पररी नहीं ले रहे। ऑफ कोर्स रशिया से बात हो गया रहेगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई हमें थोड़ा ट्रंप को संभालना है, शांति करना है, 10 दिन दुकान बंद कर दो। 10 दिन से कोई बर्बाद नहीं होगा, लेकिन माहौल शांत होगा और हम सब सुधार पाएंगे। तो टेम्पररी उन्होंने नए ऑर्डर्स लेने बंद किए। बट रशिया के साथ ना इंडिया कभी दोस्ती खत्म करेगा, ना करना चाहिए, क्योंकि रशिया हमारा पुराना दोस्त है और उसके साथ दोस्ती खत्म करना मूर्खता है, क्योंकि हम अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर में भी अमेरिका ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। प्लेन्स भी उन्होंने अभी पाकिस्तान को दिया है, लोन्स भी सैंक्शन करके दिया है। तो हम रशिया से पंगा नहीं ले सकते। बट ट्रंप के ईगो को मसाज करने के लिए और थोड़ा शांति करने के लिए टेम्पररी हमने टाइम लिया है। ठीक है सर, जॉब पे बात कर रहे थे, क्या फर्क पड़ेगा इस टैरिफ का? मैं एक सिंपल समझाता हूँ। हमारे बहुत सारे मार्केट्स और एमएसएमई वो कपड़ा बनाते हैं जो एक्सपोर्ट होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही उदाहरण लेते हैं। अब हमारा टेक्सटाइल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश पे है 19% टैरिफ। हमारे पे पहले आया 25% टैरिफ, चलो तब हम खेल लेंगे। फिर आया 50% टैरिफ। और ट्रंप ने कल ही एक धमकी दिया था कि 50% शुरुआत है, मैं तो शायद 100 भी कर दूंगा। तो वो टैरिफ पे बेचारे माल बना के बेच ही नहीं पाएंगे। अगर बेच नहीं पाएंगे तो उनका सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो जो कारीगर है, जो मिस्त्री है, जो कपड़ा बना रहे एक्सपोर्ट के लिए, वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये सिर्फ कपड़ा मार्केट के लिए नहीं है, हमारे हर चीज जो एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका में, इनडायरेक्टली 20% चीजें एक्सपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका में, वो खत्म हो जाएगा। और हमारे जीडीपी का 1%, 1% हिल जाएगा। अभी 1% आपको दिखता छोटा है, बट हम ऑलरेडी लोन्स में है। और 1% इंस्टेंटली गायब हो जाना वो बड़ा झटका है। एंड जी। अमेरिका इज वेरी पावरफुल। अमेरिका को नाराज करने का मतलब है पाकिस्तान को और स्ट्रॉन्ग करना। तो कहीं ना कहीं ये नेगोशिएशन टेक्निक है। मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ जो शायद न्यूज चैनल में नहीं आई। जी। अमेरिका ने इंडिया को बलि का बकरा बनाया है। वो इनडायरेक्टली टारगेट कर रहा है चाइना और रशिया को, कि भाई चाइना तुम रशिया से ज्यादा तेल मत लो और रशिया तुम सुधर जाओ, नहीं तो रशिया में तुझे डायरेक्टली नहीं मारूंगा, तेरे बेस्ट फ्रेंड्स को मारूंगा। और वो चाइना को इसके लिए अटैक नहीं कर सकता क्योंकि चाइना के पास जो पावर है ट्रेड का, चाइना ने अगर बंद कर दिया तो अमेरिका की दुकान बंद हो जाएगी, सामान आना बंद हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो इंडिया को बंदूक दिखाकर, इंडिया की नाक दबाकर वो चाइना और रशिया को धमकी दे रहा है, सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी हम टैरिफ करेंगे या कुछ दादागिरी करेंगे। इसके लिए अगले 5 साल हमें जेन्युइनली अब मोदी जी के साथ आत्मनिर्भर भारत इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन, और पूरे दुनिया में अब हमें और दोस्त बनाने चाहिए।
हम सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, हमें यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, वहाँ पे ट्रेड एक्सपांड करने की भयंकर ज़रूरत है। नहीं जी। तो बहुत बुरा टाइम आएगा। और अगर जॉब जाएगा तो आप इमेजिन करो, एक तरफ एआई का प्रेशर है रोहित, हम्म। टीसीएस वगैरह जॉब निकाल रहे हैं, एक तरफ अब अमेरिका का प्रेशर है। अगर हमारे यूथ के पास जॉब नहीं रहेगा तो हम सेविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट जिएंगे कैसे? तो भारत जी। के लिए ये टफ समय है। जी। पंकज जी, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है वशिष्ठ जी की बातें सुनने के बाद? देखिए, डाइवर्सिफाइंग योर एक्सपोर्ट, ये कह रहे हैं कि अमेरिका पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका आज भी अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, उसके बाद चाइना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से ये डिपेंडेंसी हो, और वो ग्रेजुअली कर रहे हैं, वो हो भी रहा है। लेकिन ये एक दिन में होगा नहीं, उसके लिए वक्त चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम टाइम थोड़ा परचेज कर रहे हैं, कोई झुक नहीं रहा है। कोई जो ट्रंप कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं, वैसा नहीं कि सिर्फ अकेले इंडिया के साथ कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि जिन जिन देशों पे ट्रंप ने ये ट्राई किया है टैरिफ वाला फॉर्मूला, और खास करके ब्रिक्स नेशंस पे, उनका रिस्पॉन्ड कैसा रहा उसको स्टडी कीजिए, और तब भारत को अपना जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से सूझेगा। जैसे कि चाइना पे सबसे पहले लगाया था उन्होंने, चाइना पे उन्होंने लगाया कि चलो भाई 50% तक, 126% तक एक टाइम में बोलने लगे वो। चाइना ने कहा कि ठीक है, हम थोड़े वक्त के लिए अपना रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई बंद कर देंगे। अमेरिका को 95% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से जाता है। रेयर अर्थ मिनरल्स किसके लिए जरूरी है? उनके सेमीकंडक्टर्स के, उनका सेलफोन के लिए, ये सबके लिए जरूरी है। ट्रंप घुटने पे आए, नेगोशिएट किया चाइना के साथ, एक एग्जांपल। दूसरा, ब्राजील को आप देखिए, लुला डी सिल्वा ने साफ साफ बोला, ट्रंप ने कहा कि फोन से बात करो, नेगोशिएट करो। उन्होंने कहा कि हम ट्रंप से बात करेंगे नहीं, अगर करना होगा तो मोदी से करेंगे, पुतिन से करेंगे, शी जिनपिंग से करेंगे। तीसरा देश जो ब्रिक्स नेशन है, रशिया खैर ऑलरेडी इंगेज पार्टनर है ही, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। जो तीसरा ब्रिक्स नेशन है वो इंडिया है। इंडिया पे इन्होंने फोड़ा है बम। इंडिया का टोटल कितना है एक्सपोर्ट अमेरिका को? टोटल हम ज्यादातर, जब हम देखते हैं ना कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका हमसे कम इंपोर्ट करता है, तो हम सिर्फ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ गुड्स मेजर करते हैं, सर्विसेज तो हम उसमें मेजर ही नहीं करते। जब गुड्स और सर्विसेज दोनों जोड़ के देखिएगा तो बिल्कुल बैलेंस्ड है, और इंडिया घाटे में। तो फिर ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका घाटे में है? इसलिए कहना, देखिए, नैरेटिव, एक नैरेटिव वॉर होता है और एक हकीकत होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत सटीक फंडा है कि ट्रंप दिन भर में 25 बार बोले, हम ना, हमारा कोई विदेश मंत्री बोलेगा, ना हमारा कॉमर्स मिनिस्टर बोलेगा, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, ना हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बोलेगा, हमारा विदेश मंत्रालय का एक छोटा सा प्रवक्ता एक चिट्ठी जारी कर दिया कि लो मेरा जवाब ये, तुम्हारी लायकी, तुम्हारी औकात इतनी है, हम तुम्हें बस इतना ही सीरियसली ले रहे हैं। और ये जो पोस्टरिंग होता है ना, पोस्टरिंग देखिए कैसे हो रहा है। अभी अभी खबर आई है कि इसी महीने पुतिन भारत आ रहे हैं, इसी महीने अगस्त में ही पुतिन भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी एससीओ समिट में चाइना जाएंगे, इसी महीने के लास्ट में एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने चाइना जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रंप पे प्रेशर नहीं है? ये शह और मात का खेल ये तब तक चलता रहेगा जब तक 25 अगस्त नहीं आ जा रहा है, जब अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत में ट्रेड डील करने आएगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। ठीक है वशिष्ठ जी, और ये माइंड गेम है, वी शुड नॉट पैनिक। वो पैनिक फैला रहा है, हम कूल काम रहेंगे, वो बेचैन होगा। ठीक है वशिष्ठ जी, आपने एक बात कही कि जॉब नहीं होंगी, युवाओं में फिर विद्रोह होगा, तो क्या एक ये साजिश, देखिए हमने देखा भारत पाकिस्तान के युद्ध में किस तरीके से पाकिस्तान के पीछे हमसे कई देशों ने लड़ा, कई देशों ने लड़ाई रही, वो चाहे तुर्की रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, अमेरिका रहा हो, और जो भारत के दुश्मन है। क्या भारत में एक ये साजिश नहीं हो रही है कि इनके मार्केट को क्रैश करो, इनके शेयर मार्केट को क्रैश करो, इनके युवाओं में वो क्रोध पैदा करो ताकि विद्रोह हो? क्योंकि हम चौथी इकोनॉमी दुनिया की बन चुके हैं, भले तीसरे में गैप है, लेकिन बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं होगी 10-20 साल में। बिल्कुल, साजिश बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट आप रियलाइज करें, लोगों को ये ग्रोथ डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और जब हम सोशल मीडिया पे पूरे दुनिया में हम अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का एक नंगा सच है, किसी 5-6 जन ने अपोज किया, लेकिन सपोर्ट सिर्फ इजराइल ने किया, और कोई देश ने ओपनली सपोर्ट नहीं किया। जब पाकिस्तान को इनफैक्ट
टर्की ने सपोर्ट किया, उज्बेकिस्तान ने सपोर्ट किया, मलेशिया ने इंडायरेक्टली सपोर्ट किया, अमेरिका ने लोन पैकेज देके, अमेरिका ने प्लेन्स देके सपोर्ट किया, चाइना का तो सपोर्ट है ही है। तो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन पॉलिसी को और अच्छी मित्रता और अच्छा हमें डायनेमिक्स खेलना है। कहीं ना कहीं ये विश्व गुरु की इमेज को थोड़ा सॉफ्ट करके एज अ फ्रेंड, एज ए एनेबलर हमें करने की बहुत जरूरत है। और एक चीज हम अंडरस्टैंड डेफिनेटली करते हैं, एआई के कारण ऑलरेडी इंडियन कंपनीज पे प्रेशर है। फॉरेन कंपनीज हमारी सर्विसेज कम ले रहे क्योंकि वहां पे रिसेशन है। आप देखो टीसीएल 1200-12,000 लोगों को निकालने की बात की, इन्फोसिस पे प्रेशर है। अब जो सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, वो एक्सपोर्ट पे बहुत डिपेंड करता है, अगर वो हिल गया, और मैं वापस रिइटरेट करता हूँ, ये अमेरिका की साजिश है कि चाइना और रशिया का नाक दबा रहा है वो इंडिया के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास ऐसा कोई पावर नहीं कि हम जवाब में आज अमेरिका को कुछ बोल पाए। देखो पाकिस्तान चापलूसी कर देता है कि हम आपको नोबेल पीस के लिए हम नॉमिनेट कर रहे हैं, ईगो बूस्टिंग कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा ऑपोजिशन है, डेमोक्रेसी है। और हम ये भी नहीं कर सकते कि गूगल चल तू निकल जा, फेसबुक तू निकल जा, वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम चाहते हैं कि दुनिया की सब कंपनीज लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहे। तो जैसे पंकज भाई ने कहा बहुत कि आप शांत रहिए, स्मार्ट रहिए, बिहाइंड द सीन्स हाइपर डिप्लोमेसी करिए। और राष्ट्र की बातें बोलता हूँ, अमेरिका का एक करने का सिर्फ 2 ही कारण है। एक, इंडिया के मार्केट को और ओपन करे, जिसके कारण उनके हार्ली डेविडसन, उनके सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे और बिके। सेकंड, इंडिया सब सेक्टर ओपन करने को तैयार है, सिर्फ 2 में वो ना बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर और डेयरी। क्योंकि हमारे किसान गरीब है, डेयरी वाले बहुत गरीब है, एमएसएमई माइक्रो वाले बहुत है, उसको ओपन कर दिया तो वो तबाह हो जाएंगे। और अमेरिका बोलता है नहीं, आप एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी खोलो, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को भी खोलो, हमें वहां पे भी माल बेचना। तो बेसिकली जैसे पंकज मैंने कहा था, ये पोस्चरिंग है, जो जिसने पहले आंख बंद की वो टूट जाएगा। हमारे स्टॉक मार्केट में रोहित भाई ये मैच्योरिटी आप देखो, आज के आज 24 घंटे के अंदर मार्केट ने रिकवर करके फ्लैट किया, बहुत लॉस नहीं हुआ, रिकवर कर गया। और इंडिया ने बहुत स्मार्टली रशिया को, आई एम अज्यूमिंग कॉन्फिडेंस के साथ बोला, भाई साथ दे, 10 दिन दुनिया के सामने नाटक करते कि हम धंधा नहीं कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, हम है साथ में। तो रशिया के साथ वो मैसेज देके, अमेरिका को ईगो मैसेज करके फटा के वो निगोशिएट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। इंडिया के पास अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा कोई महान पावर नहीं है। रोहित, ये पंकज मैंने जैसे कहा था, स्लो स्टेडी साइलेंटली स्पिरिचुअली हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। हमें रेस जीतना है, भले थोड़ा धीमे चले। एक चीज और मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जी बोलिए पंकज जी सर बताइए। डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन वोटर बेस है ना, वो सेंट्रल अमेरिका है, और सेंट्रल अमेरिका का मिडिल क्लास है। और सेंट्रल अमेरिका वही जगह है जहां अमेरिका की सबसे बड़ी एग्री कंपनी भी है, दोनों का हेडक्वार्टर वहीं पे है। हो सकता है कि वहां से इन पे प्रेशर हो, डोनाल्ड ट्रंप पे भी, कि आप इंडिया को ये प्रेशराइज करो, अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोले। ऐसे मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं, मैं कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मान लिया कि गुजरात में अगर सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कंपनी होती तो वो शायद नरेंद्र मोदी पे प्रेशर बनाती कि अमेरिका को बोलो अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोले। उसी तरह की कंडीशंस है। और वो दोनों कंपनियां लगातार इन टर्म्स ऑफ वो क्या बोलते हैं, वहां चुनाव के दौरान जो चंदा देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रंप को दिया था। और वो अब प्रेशर बना रही कि आप इंडिया के मार्केट को, एग्री मार्केट को खोलने के लिए प्रेशराइज करो। और ये सब रशिया ऑयल है ना, ये सब बहाने। असली लड़ाई वहां पे लड़ी जा रही है, डेयरी और एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा, ये तो अच्छा, आज अगर इंडिया बोल रहे कि ठीक है मैं रशिया के साथ ऑयल आज बंद करता हूं, तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। देखिएगा कैसा ऑयल प्राइसेस भागता है ऊपर। ये अमेरिका भी नहीं चाहता। 40% भारत लेता है अपनी आपूर्ति का, तो समझ लीजिए हाँ, कितनी बड़ी मार्केट। वो अमेरिका नहीं चाहता कि अचानक भारत बंद करे, नहीं चाहता। वहां पे मैं सुन रहा था, बहाना दूसरा है। मतलब इसको सिर्फ एक पर्दा बनाया गया कि चलो रशियन ऑयल के चलते हम टैरिफ लगा रहे हैं। बहुत लंबा गेम चल रहा है यहां पे। 25 तारीख का इंतजार कीजिए। 25 तारीख को अमेरिकी डेलीगेशंस आ रही है नई दिल्ली में। ये सारे शोर शराबे के बीच, ट्रंप के बयानों के बीच यहां डील भी चल रहा है। और उस दिन जो होगा, वो जो बैठक होगी, उसके बाद देखिएगा बहुत धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होगी। ठीक है, वशिष्ठ जी आखिरी सवाल, शेयर मार्केट अगले कुछ दिनों में कहां दिख रहा है? 24 घंटे में तो हमने वापसी कर ली, लेकिन अगले कुछ दिनों में कहां दिख रहा है? पॉजिटिव सर, इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करिए। आज भी पूरे विश्व में सिर्फ इंडिया में ही ग्रोथ है। टेम्पररी अप एंड डाउन शॉक्स आएंगे, बट स्टॉक मार्केट डेली ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ऐसे मेरे मानना है। आपको एक महीने में भी नेट पॉजिटिव ही मिलेगा। और जैसे मार्केट में न्यूज आएगा निगोशिएशन का, तो मार्केट और उछलेगा। अगर एक दिन में मार्केट रिकवर कर सकता है, तो जैसे निगोशिएशन होगा तो मार्केट और पॉजिटिव ही उछलेगा। तो आप पेशेंस रखिए, पैनिक मत करिए। जी, जो लोग शेयर मार्केट में लगा रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं। रोहित आता हूं पंकज जी, कंटिन्यू आपसे ही करूंगा। वशिष्ठ जी,
शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको डरने की जरूरत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, खाली लिक्विडिटी को संभालो, पेशेंस रखो। जिसके पास लिक्विडिटी पेशेंस है, जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग और एफएनओ खाली ब्लाइंडली सट्टाबाजी कर रहा है, वो मरेगा। और जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसके लिए तो अच्छे ही दिन है और आगे भी अच्छे रहेंगे। ठीक है पंकज जी, अपने जवाब के साथ ही कंक्लूड करिएगा। मैं तो ट्रंप पे बिलीव करता हूं। उसने अपने ट्रंप इंफ्रा का सबसे ज्यादा पैसा भारत में लगा के रखा है, तो ही नोज कि कहां पे ग्रोथ है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी कोई बड़ी खबर आती है ना अचानक, जैसे हिंडनबर्ग आ गया, तो अचानक भी है कि उस दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा क्रैश किया, फिर लेकिन वो संभलता है। दूसरी बार हिंडनबर्ग रिसर्च, तीसरी बार हिंडनबर्ग, तो फिर मार्केट को आदत हो जाती है। अभी पहली बार थोड़ा टैरिफ वैरिफ का आया है ना, तो मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। बाद में जैसे जैसे चीजें सेटल होंगी, इसको समझ में आएगा, बोले अच्छा ये था, जब परमाणु परीक्षण के बाद तुमने पूरी तरह सैंक्शंस लगाया था, तब तो हमारा कुछ उखड़ा नहीं, ये 25% 50% से क्या होने वाला है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये चीजें सेटल होंगी। ठीक और ट्रंप को, मैंने बताया, ट्रंप को पता है कि कहां पैसे लगाने हैं, वो लगा रहा है। ठीक है पंकज जी, भारत को बस यही है कि इस चर्चा में यही निकल कर आया, आपको भी समझ में आया होगा कि रेस जीतना है, थोड़ा अगर धीमे भी चलेंगे तो काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा तन के खड़े नहीं होने हैं, सबको लेकर चलना है और सबके साथ, दुनिया की मार्केट है तो सबके साथ काम भी करना है, हर मार्केट में जाना है, हर मार्केट को लाना है, तो सबके साथ मिलकर चलना होगा। बाकी शेयर मार्केट का क्या हाल है, शेयर मार्केट एक्सपर्ट बशेष गाला जी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दिया है। बाकी पंकज जी आपका भी शुक्रिया, बशेष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। अब ये बातचीत आप दर्शकों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर और बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।